वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 जीएस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का 11th लेक्चर है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी गई है और हमें उसे मैच करना है। तो अगर हम मीथेन के सोर्स की बात करें तो वो वेटलैंड से या फिर आर्द्र भूमियों से जो है मीथेन का बहुत ज्यादा जो है उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है लाइटनिंग के कारण उत्सर्जित होती है। सल्फर ऑक्साइड जो है वोल्केनो से निकलती है और श्वसन क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में जाती है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी 3, 4, 2 एंड 1। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। तो इकोलॉजी का टर्म जो है वो अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था, बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम जो है वो आर्थर टेस्ले ने दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। बायोडाइवर्सिटी जो है वॉल्टर जी रॉजर ने दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बायोम जो है ये ईपी ओडम ने जो है नहीं दिया था। ये किसने दिया था? बायोम टर्म के जनक जो है वो फ्रेडरिक ई क्लेमेंट्स को माना जाता है। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट पेयर है डी पेयर जो है ये सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी बायोम। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद से पहले उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका आंसर है ए, आगरा में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1866 या फिर 1866 में की गई थी और ये जो पहले आगरा में था और इसे बाद में 1869 में जो है इलाहाबाद में जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 1937 में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस प्रांत ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 में। असम में और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जो है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। बंगाल और पंजाब में जो है यहाँ पर आईएनसी जो है यहाँ पे पावर में नहीं आई थी। अगर हम 1937 के इलेक्शन की बात करें तो टोटल 8 प्रोविंसेस ऐसे थे जहां पर की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, जिसमें कि और इन 8 में से भी 2 में जो है कोalition गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक सिंध, बंगाल और पंजाब को छोड़ के जो है आईएनसी ने 8 प्रोविंसेस पे जो है अपनी सरकार बनाई थी। तो यहाँ पे जो बंगाल और पंजाब है यहाँ पर नहीं बनाई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2, सी यहाँ पर जो है सही जवाब दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं करता है? ठीक है, तो इसका आंसर है डी, बिफिडोबैक्टीरिया। ठीक है, बिफिडोबैक्टीरिया जो है ये जो है अगर हम देखें तो ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रोबायोटिक्स में होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है। बाकी जो अगर हम अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें नास्टेक आते हैं, राइजोबियम है, ऑसिलिटोरिया है, एनाबिना है, एजोस्पिरिलम है, एजोरोबैक्टर है। तो ये सब जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 6 क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में से शुरू होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो हमारे जो सलाइवा में जो सलाइवा से ही जो है कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन स्टोमक, ये भी बिल्कुल सही है। लिपिड का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो लेकिन फैट्स का डाइजेशन कहाँ पे होता है? वो लीवर में नहीं होता, वो भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, वसा मुख्य रूप से यकृत में पचता है, नहीं यकृत में नहीं, ये हमारे छोटी आंत में जो है वो पचता है।
सेवेंथ क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये होता है इसमें जो है ये एक वाटर पॉल्यूशन के कारण होता है। ठीक है, जब भी वाटर में या फिर जल में जब आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उससे जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का खतरा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक जल प्रदूषण का ही एक कारण है। ठीक है, इसके बाद हम 8th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की थी? अगर एंटी सर्कुलर सोसाइटी देखें तो ये जो है सचिंद्र प्रसाद बोस ने 1905 में जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर है ए 1952। तो 1951-52 का जो इलेक्शन हुआ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा का गठन मई 1952 में हुआ था। ठीक है, और इसमें टोटल जो है 431 एमएलए जो है वो चुन करके आए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं 10th क्वेश्चन, और वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही से सुमेलित है? तो अगर हम मोहो डिसकंटिन्यूटी की बात करें, ठीक है, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में होती है, तो ये पेयर जो है हमारा गलत दिया गया है। लेमैन डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में होती है, ये हमें बिल्कुल सही दिया गया है। कॉन्ड्रैड डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो वो होता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे पेयर गलत दिया गया है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में ना होके लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये पेयर भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, लेमन असंतता, जो कि बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में पाई जाती है। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेटस क्लाउड्स के, ठीक है, तो स्ट्रेटस क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। स्तरित बादल गर्मी की हानि होने के कारण ही जो है बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेरस क्लाउड्स की बात करें या फिर पक्षाप में की बात करें तो वो भारी वर्षा और तूफान का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भारी वर्षा और तूफान का कारण कौन से बनते हैं? वो होते हैं निम्बस क्लाउड्स। ठीक है, और निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म वेरी नियर टू सरफेस, ये बिल्कुल सही दिया गया है, जो कि निम्बस जो वर्षी बादल होते हैं वो सतह के बहुत करीब बनते हैं, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी इज द राइट आंसर। एक्सक्यूज मी। 12th क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रहों की हवाओं का स्वरूप जिन कारकों पर निर्भर करता है वो कौन से हैं? ठीक है, द फैक्टर्स ऑन विच द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड डिपेंड्स अपॉन आर, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ नहीं होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स होता है। ठीक है, तो महासागर एवं महाद्वीपों का जो वितरण होता है उसके कारण भी जो है प्लैनेटरी विंड्स जो चलती हैं उसका बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, तो प्लैनेटरी विंड्स का जो पैटर्न होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है, जैसे कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन क्या है, ठीक है, प्रेशर बेल्ट कैसे फॉर्म हो रही है, रोटेशन ऑफ अर्थ पे, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन पे डिपेंड करता है, ओशियन और कॉन्टिनेंट्स का जो वितरण है उस पर डिपेंड करता है, और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हमारी जो सन की पोजीशन के साथ जो हमारी प्रेशर बेल्ट जो है ऊपर नीचे होती है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ जो है उसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। इसके बाद 13th क्वेश्चन देखेंगे, दियारा खेती कहाँ पर की जाती है? ठीक है, तो अगर हम दियारा खेती देखें तो ये जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो है ये मुगल पीरियड के में जो है यहाँ पे स्टार्ट की गई थी, और ये जो है आर्द्र भूमि जो होती है वहां पर इसको जो है किया जाता है। ठीक है, जब भी बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो उसके बाद जब वहां से पानी हट जाता है तो वहां की जो जमीन होती है, जो फ्लडेड रीजन होता है, वहां पर जब क्रॉपिंग की जाती है, वहां पर जब एग्रीकल्चर किया जाता है
तो उसको दियारा फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर दियारा फार्मिंग की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मथुरा कला विद्यालय की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसमें बुद्ध के चारों ओर जो होता है एक प्रभा मंडल होता है, बिल्कुल सही है। सिंहासन की उपस्थिति होती है। ठीक है, लायन थ्रोन वहां पे होता है, बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं, बुद्ध के लंबे और लहराते बाल जो है यहाँ पर इसमें हमें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है नहीं मिलता है। ये जो है ये एक फीचर है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का। ठीक है, जो लॉन्ग और वेवी हेयर ऑफ बुद्धा जो है वो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनके जो है शेवन हेड और फेस को दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी जो है इसका सही जवाब होगा यहाँ पर। 15 क्वेश्चन, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर सही दी गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी वेव्स की या फिर प्राथमिक तरंगों की, ये जो है सबसे पहले सतह पर आती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक तरंगे ठोस, तरल और गैस में यात्रा कर सकती हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्राइमरी वेव्स जो है वो तीनों ही मैटर में जो है ट्रैवल कर सकती हैं। प्राथमिक तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो जो सबसे विनाशकारी जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है, वो होती है सरफेस वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है फर्स्ट और सेकेंड जो है केवल स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 16 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही से सुमेलित है। ठीक है, कौन से जो है करेक्टली मैच है। अगर हम एस्टेरॉइड बेल्ट की बात करें तो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, बिल्कुल सही दिया गया है। कुइपर बेल्ट जो है वो बृहस्पति और वरुण के बीच में है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। जो कुइपर बेल्ट जो है ये जो है बहुत सारे जो है आईसी ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर मौजूद रहते हैं जो कि नेपट्यून के बियॉन्ड, ठीक है, नेपट्यून के बियॉन्ड जो है ये पाई जाती हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत दी गई क्योंकि ये नेपट्यून के बियॉन्ड पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सुनामी जो है की तरंग जो है दैर्घ्य लंबी होती है। सुनामी हैज लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही दिया गया है। द ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून प्ले नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सुनामी, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, सुनामी की तरंगे जो नीचे जो अर्थक्वेक है उसके कारण से बनती हैं। ठीक है, तो इसमें जो मून और सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसमें उसका कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है। 18 क्वेश्चन को देखेंगे, दो लिस्ट दी गई हैं और हमें देखना है कि इसमें से कौन से जो है इसको हमें सही से मैच करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम कर्णप्रयाग में देखें तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी मिलती है, वो अलकनंदा और पिंदर नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। देवप्रयाग में जो है वो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और विष्णुप्रयाग में जो है अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए 2, 3, 4 एंड 1। 19th क्वेश्चन देखेंगे, समताप मंडल से संबंधित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हमें कुछ यहाँ पे बातें कही गई हैं, उस पर से हमें देखने की कौन कौन सी चीजें जो है वो सही बताई गई हैं। सबसे पहले है समताप मंडल में ओजोन परत होती है, ये बिल्कुल सही है। समताप मंडल में कोई भी मौसम नहीं होता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो है यहाँ पर बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे जैसे यहाँ पे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है ये सही दिया गया है। 20th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ
ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं और वो उस रिवर के साथ जो है मैच होती हैं कि नहीं, हमें ये देखना है। अगर हम महानदी की देखें तो शिवनाथ जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल सही है। गोदावरी जो गोदावरी की जो सॉरी गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है वो मंजरा है, बिल्कुल सही है। कृष्णा की जो है पेनगंगा नहीं है, पेनगंगा भी जो है वो गोदावरी की ही जो है ट्रिब्यूटरी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। कावेरी की जो ट्रिब्यूटरी है वो है अकरावती, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कृष्णा और पेनगंगा जो है यहाँ पे ये जो पेयर है यहाँ पे गलत दिया गया है। 21st क्वेश्चन, मुरंतो खदान प्रसिद्ध किस लिए है? ठीक है, अगर मुरंतो खदान देखें तो ये उज़्बेकिस्तान में स्थित है और ये यहाँ पे जो है यहाँ पे सोना बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ये एक गोल्ड माइन है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 22nd क्वेश्चन, यहाँ पे भी 2 लिस्ट दी गई है और हमें देखना है कि इसको सही से मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चरनोजम सॉइल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है चरनोजम जो है वो स्टेपी रीजन में। ठीक है, तो चरनोजम जो है जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ये एक ब्लैक सॉइल होता है और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है और ये स्टेपी रीजन जो होता है वहां पर जो है वो पाया जाता है। अगर सीरोजम्स की बात करें, ठीक है, तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हॉट डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो हॉट डेजर्ट है मिड लैटिट्यूड के यहाँ पे पाए जाते हैं और इन सॉइल में जो है ह्यूमस कंटेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा पुअर होता है। फिर अगर हम देखें ब्रूनिज्म जो है ये प्रेरी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 जो है यहाँ पे सही जवाब दिया गया है। इसके बाद हम 23rd क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे फ्लोरिडा जो है यहाँ पर जो है गर्म धारा है, एक वार्म ओशन करंट है। बाकी कैनरी, बेंगुएला और फॉकलैंड जो है ये सब जो है कोल्ड करंट्स हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 24th क्वेश्चन को देखेंगे, 2 लिस्ट दी गई है और हमें उससे जो है यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेम्परेरी ग्रासलैंड्स दिए गए हैं और उनके नाम जो है वहां पे कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, हमें उसे जो है यहाँ पे मैच करना है। अगर हम पैम्पस को देखें तो वो कहाँ पे होता है, वो होता है अर्जेंटीना और उरुग्वे में। ठीक है, डाउन अगर हम देखें तो वो है ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स जो है वो साउथ अफ्रीका में कहते हैं और ग्रैंड चैको जो है वो पैराग्वे में कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 3, 4, 2 एंड 1। 25th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो पीएम कृषि सिंचाई योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2015। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये सही दिया गया है। सेकंड है, इस योजना का लक्ष्य 2026 तक सभी किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि इसका लक्ष्य जो है सभी जो किसान हैं उनको सिंचाई सुविधा प्रदान करना है वर्ष 2024 तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें, वर्तमान में देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 70% से अधिक हिस्से में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत दिया गया है क्योंकि अगर हम देखें तो करीब 52% जो एरिया है वहां पे जो है सिंचाई सुविधा जो है उपलब्ध है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, तो सी इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो मैकल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक, बिल्कुल सही है। महादेव हिल्स में जो है धूपगढ़ स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। राजमहल पहाड़ियां जो है वहां पर पारसनाथ है, ये भी बिल्कुल सही है। विंध्याचल में अरमाकोंडा जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो अरमाकोंडा जो है ये ईस्टर्न घाट की जो है यहाँ पे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पे ये जो है सॉरी जो डी वाला पेयर जो है ये बिल्कुल गलत है। विंध्याचल की अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है गुडविल पीक। ठीक है, इसे गुडविल पीक या फिर सद्भावना पीक का भी नाम दिया जाता है।
27th क्वेश्चन है, सोनापानी ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर है ए, पीर पंजाल। पीर पंजाल जो रेंज है उसका सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है सोनापानी ग्लेशियर। ठीक है। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा जो है वो नहीं है? ठीक है, नॉट अ कोल्ड लोकल विंड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ए जो है ये ब्रिक फील्डर जो है ये एक वार्म एंड ड्राई विंड है जो कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ पे बहती है। ठीक है, बाकी लिवेंटर जो है ये कहाँ की है? ये लिवेंटर जो है ये साउथ स्पेन की है। ठीक है, साउथ स्पेन की है। और अगर हम पूना को देखें तो ये एंडेस रीजन में होती है। ठीक है, और ये एक कोल्ड एयर होती है। और अगर हम पापागायो की बात करें, ठीक है, तो ये सेंट्रल रीजन ऑफ मैक्सिको में बहती है। ठीक है, तो ब्रिक फिल्टर को छोड़ के बाकी सारे ही कोल्ड लोकल विंड है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ब्रिक फिल्टर। 29th क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है वो पाई जाती है? तो इसका आंसर है हमारा जो है बी। ठीक है, केवल सेकंड और थर्ड जो दिया गया है, ठीक है, जरावा और शॉम्पेन। ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ पर जो है अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा अंगमीज जो है ये अंगमीज जो है यहाँ पे नागालैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ओराव है, ठीक है, ओराव जो है ये छोटा नागपुर जो रीजन है वहां पर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जरावा एंड शॉम्पेन 2 and 3, मतलब बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे बी जो है ये सही जवाब दिया हुआ है। 30th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं जो है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, या फिर इसको हम कहते हैं भौतिक घनत्व। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 31st क्वेश्चन, और वो पूछता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस जल निकाय से होकर गुजरती है? ठीक है, तो अगर हम टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये टोटल जो है 6 वाटर बॉडी से होकर के गुजरती है, जो कि है इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। फिर उसके बाद हम देखते हैं ताइवान स्ट्रेट, रेड सी और गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको से जाती है, ठीक है, रेड सी से जाती है, लेकिन मेडिटेरेनियन सी से होकर कहीं नहीं गुजरती है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो टोटल 6 वाटर बॉडी से होकर गुजरती है, जो कि है इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, फिर है ताइवान स्ट्रेट, रेड सी और गल्फ ऑफ मेक्सिको। 32nd क्वेश्चन, जटलैंड प्रायद्वीप में निम्नलिखित में से कौन से देश जो है वो शामिल हैं? तो इसका आंसर है डी, डेनमार्क और जर्मनी, इसमें से केवल जो है यहाँ पे उसमें शामिल है। ठीक है, एस्टोनिया और पोलैंड जो है इसका हिस्सा नहीं है। तो अगर जेटलैंड जो है ये एक नॉर्थ यूरोप जो है वहाँ का एक एरिया है, जो कि जहाँ पे कि जो है डेनमार्क और जो नॉर्थन जर्मनी का हिस्सा जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो डेनमार्क और जर्मनी जो है इसका सही जवाब है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 33rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स दिए गए हैं और उनकी जो है सैटेलाइट दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फोबोस जो है ये मंगल ग्रह का है, बिल्कुल सही है। कैलिस्टो जो है वो बृहस्पति का है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गैनीमीड जो है ये यूरेनस का नहीं है, ये किसका है? ये भी जुपिटर की ही एक सैटेलाइट है, या फिर हम कह सकते हैं जो उसका जो मून है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो पंडोरा है वो शनि ग्रह का से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, गैनीमीड और यूरेनस का जो पेयर है ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 34th क्वेश्चन, मैगलन जल संधि किसे जोड़ती है? ठीक है, अगर हम मैगलन जल संधि को देखें तो ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। इसके बाद हम देखेंगे 35th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ और बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का हाल ही में उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर है बी, इटावा में।
ठीक है, बी इटावा इज द राइट आंसर। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। कि यहाँ तो पहला कहता है देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं, बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि हाल ही में जो है यहाँ पे ऑयल जो है, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसको महारत्न कंपनी का जो है दर्जा दिया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे भारत में टोटल जो है 13 महारत्न कंपनी हो गई हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 37 क्वेश्चन को देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा फॉकलैंड कैंप भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मिजोरम में। इसके बाद हम देखते हैं 38 क्वेश्चन के साथ में अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया गया है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका आंसर है बी, असम। ठीक है, इसका आंसर है बी, असम में। तो ये जो अमृत वृक्ष आंदोलन जो है ये असम गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है ताकि वहां पे जो राज्य है वहां पे जो है फॉरेस्ट कवर जो है उन उसको जो है और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो वैल्यूएबल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वैल्यूएबल ट्रीज जो होते हैं, कमर्शियली वैल्यूएबल ट्रीज जो होते हैं, उन प्लांट्स को जो यहाँ पे उगाया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 39 क्वेश्चन और वो पूछता है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। उत्तराखंड में गोला नदी पर जमरानी बांध जो है वो बनाया जाएगा, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड क्या है? गोला नदी रामगंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। जमरानी बांध से उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिले को फायदा होगा, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2 और 3 स्टेटमेंट तीनों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं। 40th क्वेश्चन, डिजिटल प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत का यहाँ पे कौन सा स्थान जो है वो दिया गया है? तो 40th का आंसर है सी, 49th इज द राइट आंसर। इंडिया को जो है 49th रैंक दी गई है। 41st क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की पूर्व सूचना के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस होती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, रेडॉन। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे जो भी अर्थक्वेक आने वाला होता है तो अंदर जितने भी जो क्रैक्स होते हैं उससे जो है रेडॉन गैस लीक होती है, जो कि हमें जो है अर्थक्वेक का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होती है। इसके बाद हम देखेंगे 42nd क्वेश्चन, यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं और हमें दोनों को यहाँ पे मैच करना है। अगर हम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1905 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1885 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1851 में और मद्रास महाजन सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1884 में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 3, 4, 2 and 1। तो यही अगर हम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को देखें तो इसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की थी और मद्रास महाजन सभा जो है वो आनंद चार्लो ने इसकी स्थापना की थी। तो आंसर है यहाँ पर हमारा इसका ए, 3, 4, 2 and 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd क्वेश्चन और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो रेटिना का काम होता है इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है, तो जितना भी छवि निर्माण का काम जो होता है वो हमारी रेटिना करती है। इसके बाद अगर हम देखें कॉर्निया, ठीक है, तो कॉर्निया जो हमारी आंखों में जो लाइट जाती है तो लाइट एंटर्स आईज थ्रू कॉर्निया, वो कॉर्निया के थ्रू ही जाती है और कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉर्निया का है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रॉड्स जो हैं ये हमारी जो कम रोशनी में जो दृष्टि है उसमें मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी जैसे हम लोग रात में देखते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा जो है ग्रे स्केल में चीजें दिखती हैं, तो वो रॉड्स के कारण जो कम रोशनी में जो हमें चीजें दिखती हैं वो रॉड्स के कारण दिखती हैं और इसमें जो है कलर विजन नहीं होता है, तो इसीलिए हमें रात में कोई भी चीज दिखती है तो वो ग्रे स्केल में ही दिखती है। ठीक है, तो रॉड्स जो है वो लो लाइट विजन में काम करती हैं और कोन्स जो हैं या फिर शंकु जो है ये हमें जो भी हम कलर को परसीव करते हैं वो कोन्स के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4, मतलब बी इज द राइट आंसर।
44th क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर क्यों जारी किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, बंगाल विभाजन के दौरान छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए जो है कार्लाइल सर्कुलर को जो है इशू किया गया था 22 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो कॉलेज होता है, अगर वो सरकारी ऑर्डर को वायलेट करता है, या फिर जो है वहाँ के उस कॉलेज के अगर स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे क्विट करके, स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़कर, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के अगर वहाँ पर अगर जो मूवमेंट है उसमें हिस्सा लेते हैं, तो उस कॉलेज को जो है कोई भी असिस्टेंस नहीं दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे जो है इससे क्या क्या इनका उद्देश्य क्या था कि जो स्टूडेंट्स एजिटेशन था, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के जो छात्रों के जो आंदोलन था उसको दबाने के लिए कार्लाइल सर्कुलर को इशू किया गया था। 45th क्वेश्चन, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर किस वर्ष उपस्थित हुए थे? तो इसका आंसर है वर्ष 1901 में। ठीक है, तो यहाँ पर 1901 के जो कैलकाटा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें महात्मा गांधी सबसे पहली बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच पर आए थे, और यहाँ पर उन्होंने आकर कहा था कि जो भी साउथ अफ्रीका में रंग भेद हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस पे वो कांग्रेस का साथ चाहते थे। तो इस वजह से वो कांग्रेस के मंच पर आए थे। तो इसका आंसर है 1901, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम यही 1924 की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा सेशन था जिसकी की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इसके बाद 46 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है बी, जोनाथन डनकन ने। नेक्स्ट इज 47th क्वेश्चन, और वो है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला। तो बैटल ऑफ बक्सर का अगर हम देखें तो उसमें इंग्लिश आर्मी का नेतृत्व किसने किया था? वो थे हेक्टर मुनरो। बैटल ऑफ प्लासी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बैटल ऑफ वैंडी वॉश का जो युद्ध था उसका नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने, और फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का नेतृत्व किया था मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस ने। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 4, 3, 1 एंड 2। इसके बाद 48 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि यहाँ पे कौन से कथन जो हैं सही दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बैटल ऑफ बिदारा की बात करें, बैटल ऑफ बिदारा को सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसे बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहा जाता है। और जो तो यहाँ पे कथन क्या कहता है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि बिदारा का युद्ध जो है 1759 में अंग्रेजों और डच सेना के बीच में लड़ा गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, युद्ध के बाद डच भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही कथन जो है वो सही दिए गए हैं। तो बैटल ऑफ बिदारा या बैटल ऑफ चिंसुरा जो था वो इंग्लिश और डच आर्मी के बीच में 1759 में बंगाल में जो है लड़ा गया था, और ये डचों के लिए एक डिसाइसिव बैटल था। ठीक है, निर्णयात्मक बैटल था, जिसमें कि जिसके बाद कि वो जो डच थे वो इंडिया छोड़ के वापस इंडोनेशिया चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी जो है इसका सही जवाब है। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। तो लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट है, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर 1908 और 1910 के समाचार पत्र अधिनियम निरस्त कर दिए गए थे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है, इसको रिपील किसने किया था? इसको रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे गलत है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। 50th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज दी गई हैं और वो किससे रिलेटेड थी उससे हमें जो है यहाँ पे देखना है कि पेयर वो कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अगर हम बेबिंगटन स्मिथ कमीशन देखें तो वो करेंसी मुद्दा से रिलेटेड थी, ये बिल्कुल सही पेयर है। स्कॉट
मॉनक्रीफ आयोग जो है वो सिंचाई इरिगेशन से रिलेटेड थी, ये भी बिल्कुल सही है। चैटफील्ड कमीशन जो है आर्मी से रिलेटेड थी, ये भी सही है। मुदिमन आयोग जो है वो अकाल से रिलेटेड नहीं थी, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। मुदिमन कमीशन जो है ये 1924 में लॉर्ड रीडिंग द्वारा गठित की गई थी, जिसका की काम था जो प्रोविंसेस में डार्की लगाई गई थी उसको एग्जामिन करना था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी, मुदिमन कमीशन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 51st क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के बाद गठित मंत्रालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित है। तो यहाँ पे 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने 8 प्रोविंसेस में जो है अपनी सरकार बनाई थी। तो वो सरकार किसके अंतर्गत थी? ठीक है, तो यहाँ पे हमें उससे जो है यहाँ पे उसको मैच करके देखना है। तो मद्रास में सी राजगोपालाचारी के अंतर्गत थी, ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वो थी हरे कृष्ण मेहताब के अंतर्गत, और सेंट्रल प्रोविंस में थी एनवी खरे। ठीक है, एनवी खरे के अंतर्गत, और यूनाइटेड प्रोविंस में जो थी वो थी गोविंद बल्लभ पंत के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे केवल एक पेयर सही दिया गया है, वो है मद्रास, जो कि है सी राजगोपालाचारी। 52nd क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि तमिलनाडु में नमक मार्च का नेतृत्व के कल्लप्पन ने किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मालाबार में सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ा था, ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। तमिलनाडु में जो है अगर हम देखें तो सी राजगोपालाचारी ने नेतृत्व किया था सॉल्ट मार्च का, और मालाबार में जो है के किलप्पन ने सॉल्ट मार्च जो नमक कानून था उसको तोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा हमारा डी। 53rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। तो इसका आंसर क्या है, वो है बी, लिच्छवीज। 54th क्वेश्चन, दो यहाँ पे सूची दी गई है और हमें उसे जो है यहाँ पे मैच करना है। अगर हम विदेह देखें तो विदेह कहाँ के थे, विदेह थे मिथिला के। कोलियास कहाँ के थे, कोलियास थे रामग्राम के। मोरियास जो थे वो पीपलवाहन के थे, और कलमास जो थे वो केसपुत्ता के थे। ठीक है, तो हमारा इसलिए आंसर हो जाएगा ए, 4, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55th क्वेश्चन, नीचे दी गई विशेषताओं से हड़प्पा स्थल की पहचान करनी है। यहाँ पे जो है मिश्रित फसल का जो है साक्ष्य मिले थे, आवासों में अग्नि वेदियां भी बनाई गई थी। ठीक है, फायर ऑल्टर्स वर बिल्ट वर ऑल्सो बिल्ड इन रेसिडेंसेस, और घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन जो है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे ये जगह जो है स्थित है, और इसके एक्सकेवेशन का श्रेय जो है वो बीबी लाल और के घोष को जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे जो है साक्ष्य मिले थे, जैसे कि यहाँ पे मिट्टी की जो ईंटें थी उसका यूज किया गया था। यहाँ पे हर घर में कुएं पाए गए थे, मिक्स्ड क्रॉपिंग के साक्ष्य मिले थे, सिलेंड्रिकल सील्स मिली थी, और अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड, ठीक है, जो जुते हुए खेत थे उसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, कालीबंगन। 56 क्वेश्चन, ऋग वैदिक धर्म में किसे जंगल की देवी कहा जाता था। तो इसका आंसर है ए, अरनाइनी। ठीक है, अरनाइनी को जो है गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। अगर उषा की बात करें तो ये गॉडेस ऑफ द डॉन है। ठीक है, जो सुबह होती है उसकी गॉडेस ऑफ द डॉन है, और अदिति जो है वो गॉडेस ऑफ इटर्निटी है, और वस्तुस्पति जो है गॉड ऑफ सेटलमेंट्स को कहा जाता था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरनाइनी, जिनको की गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता था। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 57 क्वेश्चन, यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं और हमें उसे जो है मैच करना है। तो यहाँ पे मॉडर्न एम्पायर है और वो उनकी जो है कैपिटल के को जो है हमें मैच करना है। तो उत्तर पथ की कैपिटल जो थी वो थी तक्षशिला, दक्षिण पथ की कैपिटल थी सुवर्णगिरी, कलिंग की कैपिटल थी तोशाली, और अवंती पथ की जो कैपिटल थी वो थी उज्जैन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 4, 3, 2 एंड 1।
58 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले है कि मंदिरों का निर्माण वैसा शैली में किया गया था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन प्रथम से संबंधित है, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि पुलकेशिन फर्स्ट नहीं, पुलकेशिन सेकेंड केस से जो है रिलेटेड है, ठीक है, ऐहोल का जो इंस्क्रिप्शन है। थर्ड है ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। चालुक्यों ने चित्रकला में वाकटाक शैली को अपनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, फर्स्ट 3 और 4 स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। 50 नेक्स्ट इज 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था? तो इसमें से हमें देखना है, तो अगर हम बात करें बीजापुर की, ठीक है, तो बीजापुर पर औरंगजेब ने कब्जा किया था, बिल्कुल सही है। बीदर जो है यहाँ पे बीदर पर जो है बीजापुर ने कब्जा किया था, तो इसमें औरंगजेब ने कब्जा नहीं किया था। गोलकोंडा पे अगर हम देखें तो उस पे भी औरंगजेब ने कब्जा किया था और अहमदनगर पे जो है शाहजहां ने कब्जा किया था। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए यहाँ पर, ठीक है। तो अहमदनगर पे शाहजहां ने जो है यहाँ पे कब्जा किया था, गोलकोंडा और बीजापुर पे जो है औरंगजेब ने कब्जा किया था और उसके बाद अब मुगल साम्राज्य में जो है मिला लिया था। 59 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विजयनगर साम्राज्य में चेट्टी कौन थे? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में चेटीज जो थे वो ट्रेडर्स को कहा जाता था, जो कि बहुत ही ज्यादा वेल्दी होते थे, बहुत ही ज्यादा जो है समृद्ध होते थे और ये बैंकर्स और अकाउंटेंट्स का भी काम करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यापारी। 61st क्वेश्चन, शुंग वंश के शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है शुंग वंश की जो वो नींव थी वो किसने रखी थी? वो पुष्यमित्र शुंगा ने रखी थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं अग्निमित्र, उसके बाद आते हैं वासुमित्र, ठीक है, वासुमित्र, और उसके बाद आते हैं देवभूति, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ठीक है। तो 1, 2, 3 जो है यहाँ पे सी जो है इसका सही जवाब होगा। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 62nd क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, उन्होंने एक नए कृषि विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने को ही नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उनके शासनकाल के दौरान बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने मेरठ के अशोक स्तंभ और टोपरा को दिल्ली स्थानांतरित किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है हमारा सही जवाब होगा। उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि अशोकन पिलर को, जो मेरठ के अशोका पिलर को जो है टोपरा दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया था? वो थे फिरोज शाह तुगलक। 63rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है शुद्ध अद्वैत, ठीक है, जो शुद्ध अद्वैत जो है ये किसके द्वारा जो है किया गया था? ये जो है वल्लभाचार्य द्वारा जो है प्रपाउंड किया गया था, वल्लभाचार्य द्वारा। तो इसलिए हमारा डी वाला जो वो पेयर है ये करेक्टली मैच नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 64th क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य में अमीर ए जुमला जो है वो कौन कहलाते थे? तो इसका आंसर है ए, वित्त विभाग के जो प्रमुख थे उनको अमीर ए जुमला नाम से जाना जाता था। अगर यही हम बात करें कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो कोतवाल के नाम से जाना जाता था और जो हेड ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट थे उन्हें जो है
वजीर अशरफ कहा जाता था। 65th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को अकबर ने हीरो की जांच के लिए नियुक्त किया था? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, विलियम लीड्स। ठीक है, विलियम लीड्स जो थे वो एक डायमंड एक्सपर्ट थे और अकबर ने उन्हें जो है वेरिफिकेशन ऑफ जो हीरे होते थे उनकी वेरिफिकेशन के लिए जो है नियुक्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विलियम लीड्स। ठीक है, इसी के बाद अगर हम देखें जॉन न्यूबेरी जो थे ये प्रथम इंग्लिशमैन थे जो कि इंडिया आए थे और ये भी जो है अकबर के ही समय में इंडिया आए थे। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? ठीक है, तो प्राथमिक पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जिनको कि जो कि हमें डायरेक्टली सोर्स से जो होते हैं वो वहां से निकलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है और फ्लाई ऐश जो है वो भी एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। लेकिन ओजोन जो है ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, बी यहाँ पे जो है इसका सही जवाब है, क्योंकि ओजोन जो है ठीक है वो केमिकल रिएक्शन जब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में सनलाइट के प्रेजेंस में, तब जो है जाके जो है ओजोन बनता है। तो इसलिए जो ओजोन जो है ये एक सेकेंडरी या फिर हम कह सकते हैं कि द्वितीय प्रदूषक है, लेकिन बाकी तीनों जो है यहाँ पे प्राथमिक प्रदूषक के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3। 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एसडीजी 6 अगर हम देखें तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। एसडीजी 7 जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। एसडीजी 13 जो है ये क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, तो सी वाला जो है ये गलत दिया गया है। एसडीजी 14 जो है ये पानी के नीचे जीवन से संबंधित है, ये भी सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पर सी। 68 क्वेश्चन, कथन कहता है यूट्रोफिकेशन या फिर सुपोषण जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन को बढ़ाता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर सही दिया गया है, सॉरी ये जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन के द्वारा जो है ऑक्सीजन जो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो यहाँ पर जो है वो घट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं रीजन क्या है। पोषक तत्वों से भरपूर जल निकायों के कारण शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कथन यहाँ पर गलत दिया गया है और कारण यहाँ पे सही दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं 69 क्वेश्चन, एलोजेनिक अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पे एलोजेनिक सक्सेशन की अगर हम बात करें तो इट इज ड्रिवन बाय बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि एलोजेनिक सक्सेशन तब होता है जब वो केवल अबायोटिक फैक्टर्स के कारण हो। ठीक है, अबायोटिक फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फ्लड हो गए, कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, वॉल्केनिक इरप्शन है, कहीं पे अगर अर्थक्वेक आ गया, तो उस कारण पे उसके बाद जब ये तो यहाँ पे जब सक्सेशन होता है तो उसको हम लोग जो है एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। तो ये अबायोटिक फैक्टर्स के कारण ही होता है, इसमें बायोटिक फैक्टर्स का कोई भी रोल नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है ये अधिकतर प्राथमिक अनुक्रम से संबंधित है, ये बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है जब कोई भी जमीन जो है या फिर कोई भी जगह जो है वहां पे सबसे पहले जो है सक्सेशन होता है, तो उसको जो है ये उससे रिलेटेड है, तो ये प्राइमरी सक्सेशन से ही जो है रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है।
इसके बाद हम देखेंगे 70th क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, 2002 में आया था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1972 में आया था और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 में आया था। और इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 एंड 1। ए इज द राइट आंसर। 71st क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है? तो इसका आंसर है 71 का डी, तमिलनाडु में। 72nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही दिया गया है? ठीक है, तो पहला क्या है, डॉप्सन इकाई ओजोन। ठीक है, तो ओजोन के जो है हम लोग किस में नापते हैं, वो डॉप्सन इकाई से ही नापते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। और 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर। 73rd क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है और हमें उसे मैच करना है। यहाँ पे कुछ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक दी गई है और वो किस स्टेट से संबंधित है उससे हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। अगर हम पेमघाड़ा की बात करें तो ये जो है यहाँ पे उड़ीसा में होती है। खत्री की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। मादक जो है ये कर्नाटका से रिलेटेड है और आपतानी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2, 3, 4 एंड 1। 74th क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों पर जो हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से पेयर जो है यहाँ पे करेक्टली मैच हैं। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। आईजी टारगेट्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि चारों ही पेयर जो है सही से सुमेलित यहाँ पर दिए गए हैं। 75th क्वेश्चन, ऑरोरा और उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75th का सी, थर्मोस्फीयर में होते हैं। ठीक है, तो थर्मोस्फीयर जो है ये मेसोस्फीयर के ऊपर की लेयर होती है जो कि 600 किलोमीटर हाई तक जो है ये फैली हुई है। और ये जो ऑरोरा और जो सैटेलाइट जो होती हैं ये तापमंडल या फिर थर्मोस्फीयर में ही होती हैं। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो जो है वो सबसे अधिक होता है? तो एल्बिडो जो है क्या होता है कि एल्बिडो जो है कि जितनी भी जो सोलर रेडिएशन होती है उसे कोई सरफेस जो है कितना रिफ्लेक्ट करता है। जितने ही ज्यादा जो सफेद चीजें होती हैं उसका एल्बिडो जो है वो उतना ही ज्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेश स्नो। ताजा बर्फ का एल्बिडो जो है वो सबसे ज्यादा होता है, फ्रेश स्नो के बाद जो है ओल्ड स्नो का होगा। ठीक है, तो फ्रेश स्नो यहाँ पे इसका जो है सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। 77 क्वेश्चन, हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? तो इसका आंसर है बी, इंडिया में न्यू दिल्ली में किया गया था। इसके बाद 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पाले और सूखे के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर है डी, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है ये वाटर रेगुलेशन और अपटेक में जो है बहुत ज्यादा मदद करता है। और जो है अगर पोटेशियम ही जो है अगर तो वो अगर फ्रॉस्ट है या फिर जो ड्रॉट है या फिर बहुत सारी डिजीजेस हैं उनके रोकथाम में या फिर उनसे जो प्लांट की जो लड़ने की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। और कैल्शियम को अगर हम देखें तो कैल्शियम जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके सेल डिवीजन के लिए जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन जो है ये जो प्लांट्स होते हैं उनको डार्क ग्रीन कलर जो है वो प्रदान करता है। 79 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट्स? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, क्लोरीन। ठीक, तो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्लांट्स के 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो कि है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम।
ठीक है। तो ये 6 जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, तो क्लोरीन जो है ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। 80th क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर है ए, अमेठी में। 81st क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित है? तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स दिए गए हैं और वो कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, उसमें हमें देखना है कि कौन सा जो प्लेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। तो अगर हम शिवा थापा को देखें तो ये किससे रिलेटेड है? ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। प्रियांशु रजावत जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। योगेश सिंह जो है ये शूटिंग से रिलेटेड है और सुमित नागल जो है ये टेनिस से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रियांशु रजावत बैडमिंटन। 82nd क्वेश्चन, हाल ही में किस नृत्य शैली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ए, गरबा, गुजरात को। ठीक है, गरबा जो कि गुजरात का एक नृत्य शैली है, उसको हाल ही में जो है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। 83rd क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय सनातनम कमेटी। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद जो है सेकंड दिया गया है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ओनली 1 जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही दिया गया है। शुरुआत में जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था तो ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन 2003 में सीवीसी को जो है स्टैट्यूटरी बॉडी का जो है दर्जा दे दिया गया था। और यही अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के कार्यकाल की बात करें तो वो 4 साल या फिर 65 साल तक की उम्र में जो है अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट केवल सही है, तो सी जो है हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। 84th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है सी, 8 years का। 85th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर है 85th का डी। ठीक है, इसमें भोजपुरी जो है वो इंक्लूड नहीं की गई है। 8th शेड्यूल में जो है 22 लैंग्वेज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त है और इसमें जो है भोजपुरी इंक्लूडेड नहीं है। 86 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं और इसको हमें देखना है कि हमें इसे मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिस्ट में एक प्रदेश दिए गए हैं और उनको कौन से साल में या फिर कौन से वर्ष में जो है उनका गठन हुआ था, इससे हमें जो है मैच करना है। तो अगर हम नागालैंड को देखें तो ये कब बना था? 1963 में बना था। गुजरात जो है 1960 में बना था। त्रिपुरा जो है 1972 में बना था और मिजोरम जो है वो 1987 में बना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा A, 2, 3, 4 and 1। 87 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? तो इसका आंसर है सी, 36th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसके बाद आप देखेंगे 88th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में जो है यहाँ पे शामिल है? तो इसका आंसर है बी, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो नॉट करेक्टली मैच। अगर हम पुंछी कमीशन को देखें तो वो सेंटर स्टेट रिलेशंस से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जॉन मथाई जो है उसने प्राक्कलिन समिति का गठन करने की सिफारिश दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। कृष्ण मेनन ने जो है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी को गठन करने की सिफारिश की थी, ये भी बिल्कुल सही है। एनएन वोरा जो है, ठीक है, एनएन वोरा जो है वो 7th पे सेंट्रल पे कमीशन से रिलेटेड नहीं है। 7th सेंट्रल पे कमीशन की अध्यक्षता जो है वो श्री अशोक कुमार माथुर ने की थी। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी।
90th क्वेश्चन, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है ए, प्रधानमंत्री का नहीं किया गया है। तो सेकेंड शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं, जो बहुत सारे ऑफिसेस के एमोल्यूमेंट्स, उनके अलाउंसेस और उनके प्रिविलेज के बारे में है, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है, गवर्नर के बारे में कहा गया है, डेप्यूटी एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में बात की गई है, चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात की गई है, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है, चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात की गई है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात की गई है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख नहीं किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 91st क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही से दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों निकायों से लिए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। 92nd क्वेश्चन, ये तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स दी गई हैं और उनकी राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं उससे हमें जो है इसको मैच करना है। तो अगर हम बिहार से देखें तो यहाँ पे से 16 सीटें हैं राज्यसभा की, पंजाब से जो है 7 सीटें हैं, गुजरात से जो 11 सीटें हैं और महाराष्ट्र से हैं 19 सीटें। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2, 4, 3 एंड 1। 93rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क से रिलेटेड है, बिल्कुल सही दिया गया है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 39 ए फ्री लीगल एड टू द पुअर से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 51 जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 51 कहता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 51 आर्टिकल जो है ये सही से सुमेलित नहीं है, तो डी जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, जो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है ये आर्टिकल 50 में दिया गया है। 94th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित है? तो अगर हम देखें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पे तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है 89th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है बनाया गया था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और सेकंड है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो ये 101st अमेंडमेंट एक्ट नहीं 102nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है बनाया गया था, और इसके अंतर्गत एक नया आर्टिकल 338B को जो है वो जोड़ा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि फर्स्ट केवल ही यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। 95th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, संविधान के विशेष बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से किसमें संशोधन जो है वो किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ए, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है ये स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जो है यहाँ पे संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इस स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट्स के द्वारा जो है इसको संशोधित किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड। 96 क्वेश्चन, समवर्ती सूची का विचार जो है कहाँ से उधार लिया गया है? तो कंकरेंट लिस्ट जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। 97 क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर निम्नलिखित में से किसे शपथ दिलाता है? ठीक है, तो इसका इसमें है कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स, बिल्कुल सही है। न्यूली इलेक्टेड स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो न्यूली इलेक्टेड स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनकी अलग से कोई भी शपथ नहीं होती है। ठीक है,
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहले केंद्र शासित प्रदेश जो है वो नहीं था? तो इसका आंसर है डी, सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम जो है ये 1947 तक जो है एक प्रिंसली स्टेट था, जिसको कि जो चोग्यास जो थे वो रूल करते थे। 99 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवास के आधार पर कुछ पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर है 99 का बी। ठीक है, आर्टिकल 16(3) जो है यहाँ पे ये जो है आर्टिकल 16 के लिए एक एक्सेप्शन है, जो कि यहाँ पे प्रावधान करता है कि कुछ सीटें जो हैं वो रेसिडेंट्स के लिए जो है वो आरक्षित की जा सकती हैं। 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला है क्या है, ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये सही दिया गया है। सेकेंड है, द सैलरीज एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट कंसर्न। ये यहाँ पर गलत दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही से दिया गया है। ठीक है, तो जो सैलरीज होती है जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है चार्ज होती है, लेकिन जो पेंशन होती जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो है यहाँ पे चार्ज होते हैं, लेकिन जो जजेस की जो पेंशन होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। 101st क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका आंसर है सी, चौथी अनुसूची में। 102nd क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही कहा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन जो है वो सही से स्पष्टीकरण भी करता है कथन को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 103rd क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का लक्ष्य क्या है? ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एम्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ऋण की लागत की जो है वहाँ पे किस इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन दिया जाएगा, क्रेडिट किस रेट पे दिया जाएगा, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी जो है कंट्रोल करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी जो है कंट्रोल करता है, क्योंकि बैंक के पास कितना पैसा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो है डी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही बिल्कुल सही दिए गए हैं। 104th क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म के क्या क्या उपयोग हैं? तो इट कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। एनेस्थेटिक के रूप में इसे यूज किया जाता है, लेकिन पेस्टिसाइड के रूप में इसे यूज नहीं किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड। 105th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वाइमर त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो अगर हम वाइमर ट्रायंगल की बात करें तो इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड आते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, स्पेन जो है वो वाइमर ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। 106 क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मासिक बेरोजगारी भत्ते के लिए युवा निधि योजना जो है शुरू की है? तो इसका आंसर है सी, कर्नाटका ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा युवाओं को। 107 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है डी, बीकानेर में। 108 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण विश्व में कितने प्रतिशत नौकरियां जो है वो खत्म होने का खतरा है? तो इसका आंसर है सी, 40% जॉब्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है वो खतरे में है। 109th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 109th क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर है ए, बिहार के। सदा तनसीक भारत और डैश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, सऊदी अरब। तो जो सदा तनसीक है ये इंडियन आर्मी और रॉयल सऊदी
जो सऊदी के लैंड फोर्सेस हैं उनके बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि अभी हाल ही में जो है राजस्थान में आयोजित की गई थी। 111 क्वेश्चन, व्यवसाय करने में सुगमता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है बी, सेकेंड। ठीक है। और ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ये करता है नीति आयोग। 112 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार राज्य की बेरोजगारी दर क्या है? तो इसका आंसर है बी, 2.4%। 113 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल हैं? तो इसका आंसर है ए, 8। ठीक है। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के वो नेशनल कैपिटल रीजन में इंक्लूडेड है, जिसमें कि गौतम बुद्ध नगर या फिर उसे हम नोएडा भी कहते हैं, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर जो है शामिल हैं। और साथ ही साथ जो है तीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रपोज भी की गई हैं। सहारनपुर, अलीगढ़ और मथुरा जो है प्रपोज्ड हैं, लेकिन अभी ये जो है एनसीआर के दायरे में नहीं आई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, 8। 114 क्वेश्चन, सही कथन इसमें से चुनना है। गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, ये बिल्कुल सही है। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, ये भी बिल्कुल सही है। गंगा बलिया से होकर बिहार में प्रवेश कर जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आंसर क्या होगा? डी होगा। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो है वो सही से दिए गए हैं। 115 क्वेश्चन, 2023 में 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है सी, पुष्पा भारती। उनकी जो मेमोयर है यादें यादें और यादें, उनके लिए उन्हें जो है 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। 116 क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ए, सिंगापुर में। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है डी, प्रयागराज में, यमुना नदी के ऊपर। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 118 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काला अजहर बीमारी को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है बी, बांग्लादेश। ठीक है। तो बांग्लादेश हाल ही में ऐसा पहला देश बन गया है जिसने काला अजहर को पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया है अपने देश में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में जो है एलिफेंटियासिस जो है बीमारी को भी जो है पूरी तरीके से अपने देश में खत्म कर चुके हैं। 119 क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावा पेश किया है? तो इसका आंसर है सी, 2036 में, वर्ष 2036 में। इसके बाद हम देखते हैं 120th क्वेश्चन, ल्यूपेक्स इसरो और डैश का एक संयुक्त चंद्र मिशन है। ठीक है। तो ये किसका है? ये है ए, जाक्सा का। जाक्सा जो है ये जापान की, ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, उनका जो है एक जॉइंट मिशन है जिसको कि लॉन्च करना का अनुमान लगाया कि 2025 तक जो है उसे लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 121st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो इसमें है पेलेग्रा जो है वो नियासिन के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है। बेरी जो है थायमिन के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मेंटल इलनेस जो है पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। किलोसिस जो है, ठीक है, ये राइबोफ्लेविन के डेफिशिएंसी से होता है, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी, जिसको कि विटामिन B2 भी कहते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। 122nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखने की कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बिल्कुल सही है। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट 7 डेज, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। लाइफ स्पैन जो है रेड ब्लड सेल्स की कितनी होती है? वो 20 से लेके 120 दिन तक की होती है। 123rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक शोधक कहा जाता है? इकोलॉजिकल क्लिंजर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, डीकम्पोजर्स को। ठीक है। तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो डेड एनिमल मैटर और डेड प्लांट्स जो है उनको ब्रेक डाउन करते हैं और जो है और ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वापस से उन्हें जो है नेचर में लेकर के आते हैं, तो इसीलिए इन्हें जो है इकोलॉजिकल क्लिंजर का नाम दिया गया है। 124th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में
हैं घुलनशील हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सभी जो विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो नियासिन जो है ठीक है, नियासिन जो है, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, ये सभी जो है विटामिन बी के प्रकार हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 125th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, सोडियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। फास्फोरस शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 126 क्वेश्चन, सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित में से किस बीमारी से टीके द्वारा बचाव किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पोलियो इंक्लूडेड है, रुबेला इंक्लूडेड है, जापानी एन्फेलाइटिस जो है इंक्लूडेड है, लेकिन हेपेटाइटिस ए इंक्लूडेड नहीं है। हेपेटाइटिस बी इंक्लूडेड होता है लेकिन हेपेटाइटिस ए इंक्लूडेड नहीं होता है। तो 1 2 3 जो है यहाँ पे सही दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम देखेंगे 127 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू उत्पन्न करती है, तो इसका आंसर है सी, लैक्रिमल ग्रंथियां, ठीक है, वो हमारे जो है आंसू उत्पन्न करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे 128 क्वेश्चन, इंटरफेरॉन किसके विरुद्ध कार्य करते हैं, तो इसका आंसर है जो वायरल डिसीजेस के अगेंस्ट, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स जो है हमारी बॉडी सेल्स बनाती हैं, और जो वायरसेस अगर हमारी बॉडी में होते हैं तो उससे डिफेंसिव रिस्पॉन्स के लिए जो है इंटरफेरॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 129 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित है। पावर सेल ऑफ द हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल जो है वो प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये गलत दिया गया है। सोसाइटल बैग्स ऑफ द सेल्स जो है वो लाइसोसोम होते हैं, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 129 का ए, क्योंकि केवल ए पेयर जो है वो यहाँ पे सही दिया गया है। 130th क्वेश्चन, फूलों को लाल और पीला रंग कौन प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ज़ैंथोफिल, ठीक है। ज़ैंथोफिल जो है जो फूलों में जो लाल और पीले रंग होते हैं उसको जो है इम्पार्ट करता है। यही अगर हम कैरोटीन की बात करें, ठीक है, तो कैरोटीन जो होता है वो गाजर को लाल रंग प्रदान करने में काम करता है। एंथोसियानिन जो होता है वो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको जो है उनको रंग देता है। और ये जितने भी जो डार्क रंग होते हैं जैसे कि पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ऐसे कलर जो हैं वो जो है एंथोसियानिन के कारण होते हैं। और ये जो फ्लेवोनाइड्स हैं ये येलो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जो कि मेनली जो है सिट्रस फ्रूट्स में जो है वो पाए जाते हैं। तो 130th का आंसर क्या होगा, वो होगा ज़ैंथोफिल, जो कि फूलों को लाल और पीला रंग जो है वो प्रदान करते हैं। 131st क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया चुनावी बॉन्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका आंसर है सी, वर्ष 2018 में। इसके बाद हम देखते हैं 132nd क्वेश्चन, यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है, डिजीज है और वो कौन सी क्रॉप या फिर प्लांट में होता है, उससे हमें यहाँ पे डिजीज उससे हमें मैच करना है। मोज़ेक की अगर हम बात करें तो ये कौन से क्रॉप में होता है, ये होता है टोबैको में। टिक्का जो है वो ग्राउंडनट में होता है, ठीक है। रस्ट जो है वो कॉफी में होता है और रेड रॉड जो है वो शुगर केन में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 4, 1, 2 एंड 3। 133rd क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें लिस्ट दी गई है दो जिसको कि हमें मैच करना है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है और हर अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग नाम से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जाना जाता है। तो अगर हम पोडो की बात करें तो ये क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में,
कुरुवा जो है वो झारखंड में कहते हैं, बेवार जो है वो कहाँ पे कहते हैं, वो कहते हैं मध्य प्रदेश में, और पामलो जो है वो मणिपुर में कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 4, 3, 2 एंड 1। 134th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीम है ODOP, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो आजमगढ़ से जो है ब्लैक पॉटरी है, बिल्कुल सही है। अयोध्या से जो है ये गुड़ है, ठीक है, जाजरी या फिर गुड़ है। इसके बाद बाराबंकी से टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, चंदौली से ब्लैक राइस है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, अयोध्या वाला जो पेयर है ये गलत दिया गया है। 135th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर है सी, 9। 136 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। औरंगजेब चेंज द नेम ऑफ प्रयाग सिटी टू इलाहाबाद, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि प्रयाग सिटी का नाम जो है बदलकर इलाहाबाद किसने किया था, वो अकबर ने किया था वर्ष 1575 में, ठीक है। सेकेंड है, इलाहाबाद सिटी वॉज रीनेम्ड एज प्रयागराज इन द ईयर 2018, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 137 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित है। वर्ल्ड एड्स डे जो है December 1 को होता है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है, वर्ल्ड पोलियो डे जो है ये भी ये October 24 को होता है, ये भी सही है। वर्ल्ड डायबिटीज डे November 14 को होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों ही पेयर सही से दिए गए हैं, तो डी हमारा सही जवाब होगा। 138 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, जब वेग आधा कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो जब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो भी डबल हो जाती है, ठीक है। और अगर किसी वस्तु की जो वेलोसिटी है उसको अगर हम आधी कर दें, ठीक है, अगर हम उसको आधी कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये गलत दिए गए हैं। 139 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। तो इसका आंसर है डी, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता। 140th क्वेश्चन, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला है, इट वॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ये जो है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है इसको अधिनियमित किया गया है। Second question, the act provides for the reservation of 1/3 of total seats in Lok Sabha and state legislative assemblies for women, ये बिल्कुल सही दिया गया है। Second है third है, it inserted a new article 338 that provides for reservation for women in Lok Sabha, ये भी बिल्कुल सही है। And fourth statement है, reservation for women will be provided for 10 years, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। शुरुआती दौर पे 15 साल के रिजर्वेशन की बात कही गई है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3, तो ए यहाँ पे जो है सही जवाब दिया गया है। 141st क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देशक में शामिल नहीं है। विकसित भारत एट 2047 के लिए मार्गदर्शक कारक इसमें से जो है कौन सा नहीं है। तो सोशल जस्टिस इसमें है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात नहीं कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। तो बजट में जो है 5 दिशा निर्देशक की बात की गई है, जिसमें कि सोशल जस्टिस या फिर सामाजिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कुछ ग्रुप्स को, जैसे कि विमेन है, यूथ है, पुअर है, गरीब लोग हैं, फार्मर्स हैं, इनको जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी देने की बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा पे जोर देने की बात की गई है।
टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात की गई है। और इसी के साथ साथ जो है कुछ हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ और जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं उनको जो है उनके ऊपर कार्य करने की बात कही गई है। तो ये 5 दिशा निर्देशक की बात की गई है जिसमें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इंक्लूडेड नहीं है। 142nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है? ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें से आंसर होगा इसका बी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जिसकी की हिस्सेदारी कितनी है, वो है 19% की। यही अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो है 18% की। कॉर्पोरेशन टैक्स की अगर हम बात करें तो वो है 17% की। और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज का जो है कितना हिस्सा है, वो 5% का हिस्सा है। 143rd क्वेश्चन, 2023 में विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है ए, 126। इसके बाद हम 144th क्वेश्चन देखेंगे, वृक्षारोपण की मियावाकी पद्धति की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर है बी, जापान में। ठीक है, तो जो ट्री प्लांटेशन का एक मेथड है मियावाकी जिसको कहते हैं, तो इसका ओरिजिन देश कौन सा है? वो है जापान। 145th क्वेश्चन, 9-9 निम्नलिखित में से किस जल निकाय से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, साउथ चाइना सी से। इसके बाद हम देखेंगे 146th क्वेश्चन जो कहता है, हाल ही में घोषित भारतीय विदेश व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के शहरों को निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर में नामित किया गया है। ठीक है, तो इसमें मुरादाबाद है, वाराणसी है और मिर्जापुर है, तीनों ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी है। तो हाल ही में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है उसमें जो है 4 न्यू सिटीज को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में जो है जोड़ने का प्रोविजन रखा गया है, जिसमें कि मुरादाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर है और साथ ही में है फरीदाबाद। ठीक है, तो ये 4 टाउन को जो है एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सिटीज का दर्जा इसमें दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 147th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, और यहीं अगर हम इथियोपिया को देखें तो ये तो ये मोस्ट पॉपुलस लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, वर्ल्ड की। 148 क्वेश्चन, कन्हर बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ए, सोनभद्र में। ठीक है, कन्हर डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? वो है सोनभद्र में। 149 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ सीमा जो है वो नहीं बनाता है? तो इसका आंसर है इथियोपिया। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। 158 क्वेश्चन, नौसैनिक अभ्यास वरुण 23 भारत और डैश के बीच आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर है ए, फ्रांस के बीच जो है आयोजित किया गया था। और ये जो नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज है इसको 1993 से जो है हर साल जो है यहाँ पे 1993 से जो है इनिशिएट किया गया था। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।